सुबह जब इनका बॉस इनकी मीटिंग लेता है तो इनकी मां बहन की इनको गालियां दी जाती है। यही कारण है कि चवन्नी छाप आगे लोगों को जाके इस तरीके से ट्रीट करते हैं। हेलो साथियों, मैं अमरदीप कादियान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की, जय हिंद, जय भारत। साथियों, आपका स्वागत है डिसेंट फैमिली में। साथियों, आज हम बात करेंगे माननीय सुप्रीम कोर्ट से फाइनल डिसीजन क्या आ रहा है। साथियों, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे देश में जो ये चवन्नी छाप हैं, आपको पता ही है किनका नाम मैंने चवन्नी छाप रख रखा है। ये चवन्नी छाप इनको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये चवन्नी छाप लोगों को, चवन्नी की इनकी अपनी औकात तो है नहीं, लेकिन लोगों को परेशान और हरास इतना ज्यादा करते हैं। हजारों आदमियों ने सुसाइड कर लिया और लाखों आदमियों को इन्होंने चवन्नी छापों ने मृत्यु शैया में पहुंचाया हुआ है। उनकी डेथ करने की कगार पे हैं, वो सुसाइड करने के बारे में सोच रहे हैं। अब सवाल ये आता है, अब एक नया कंसेप्ट आया है, क्योंकि आपको मैं बात बता दूं कि इन चवन्नी छापों का भी एक टारगेट होता है बैंक और एनबीएफसी कंपनी की तरफ से। इनको पहले तो इनको सैलरी पे रखा जाता था चवन्नी छापों को, आजकल इन चवन्नी छापों को इंसेंटिव पे रखा जाता है, मतलब इनको कमीशन पे रखा जाता है। अमरदीप कादियान ने अगर 10,000 रुपए देने हैं, 10,000 नहीं दिए तो इनको 300-400 रुपए मिल जाते हैं। अगर मेरी 4-5 किस्त होगी 10,000 रुपए के हिसाब से, तो स्वाभाविक बात है कि 5 किस्त 50,000 हो जाएगी। और बैंक और एनबीएफसी कंपनी को भी पता लग जाएगा अब कम चांस हो गए हैं पैसे मिलने के, अनसिक्योर लोन है, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एनपीए पे रोक है, तो ये हमारे ऊपर केस तो कर ही नहीं सकते। हाँ, धमकी देंगे, वो तो देते ही हैं भाई साहब, आपको पता ही है। अब क्या करेंगे, ये चवन्नी छाप की कमीशन बढ़ा देते हैं, उसका इंसेंटिव बढ़ा देते हैं, स्लैब दूसरा कर देते हैं उसका। अब चवन्नी छाप को 50,000 पे 15,000 रुपए तक मिलेंगे, उसका कर दिया इन्होंने 30%। अब वो चवन्नी छाप आप समझे, अगर 4-5 आपकी किस्त है तो वो चवन्नी छाप हिंसक रूप क्यों धारण कर रहा है? अरे भाई साहब, अब उसकी कमीशन 30% हो चुकी है, इसीलिए वो बकवास कर रहा है, हरास कर रहा है, परेशान कर रहा है, पुलिस के नाम से धमकी दे रहा है, वकील के नाम से धमकी दे रहा है, यहां तक कि कोर्ट के नाम से भी धमकी दे रहा है, और फर्जी के फेक नोटिस भी भेजे जा रहे हैं। हर तरीका साम दाम दंड भेद यूज कर रहा है, लेकिन बहुत से चवन्नी छापों को भी नौकरी से निकाल दिया जाता है, क्योंकि इन चवन्नी छापों का भी बैंक और एनबीएफसी कंपनी की तरफ से टारगेट होता है कि भाई इतने पैसे तो महीने में लेके आने ही आने हैं। फॉर एग्जाम्पल 5 लाख रुपए, किसी का 10 लाख का टारगेट है, 5 लाख से कम का किसी का नहीं है। अब जो वो चवन्नी छाप उस टारगेट को पूरा नहीं कर पाया, तो ये वैसे ही ऑफ रोल होते हैं, इनको ठुड्डे मारे जाते हैं। इनकी दुकान में पेट्रोल के फोए तो नहीं लगाए जाते, लेकिन इनकी दुकान पे ठुड मारे जाते हैं बैंक और एनबीएफसी कंपनी की तरफ से। इनको गालियां मिलती है सुबह, जब इनको उसको बोलते हैं मीटिंग। सुबह जब इनका बॉस इनकी मीटिंग लेता है तो इनकी मां बहन की इनको गालियां दी जाती है। यही कारण है कि चवन्नी छाप आगे लोगों को जाके इस तरीके से ट्रीट करते हैं। ये पहले अपनी बेइज्जती करवा के आए हुए हैं, वो आगे जाके लोगों की बेइज्जती करते हैं। जिस चवन्नी छाप से अपना टारगेट नहीं पूरा होता, उसको सिर्फ 2 महीने का टाइम दिया जाता है। तीसरे महीने में अगर वो अपने 15 लाख रुपए पूरे कर ले तो उसकी जॉब रह जाती है, उसका इंसेंटिव कमीशन रह जाती है। अदरवाइज उसको ठुड्डे मार के, जैसे पागल कुत्ते को मारा जाता है मोहल्ले पड़ोस में, गांव में, ऐसे उसको ठुड मार के उस बैंक और एनबीएफसी कंपनी से भगा दिया जाता है। अब जो ये चवन्नी छाप है बेअकले, इनको चवन्नी छाप को यही काम आता है लोगों से बकवास करने का और हरास करने का। मेरा एक दोस्त है, उसने यूट्यूब पे वीडियो देखी, एक चवन्नी छाप ने चैनल ही बना दिया। वो खुद से ही बता रहा है कि पहले मैं चवन्नी छाप था, यही काम करता था एनबीएफसी कंपनी में। अब सवाल यह है कि वो जब चवन्नी छाप था, उस चवन्नी छाप को चवन्नी की बात कहीं तो पता होगा भाई साहब, उसको लीगल एडवाइस कैसे देने आ गई? उसको तो वो चवन्नी छाप को वो बकवास ही करनी आई होगी। अब ठीक है, वो चवन्नी छाप उसमें नहीं कर रहा। अब वो चवन्नी छाप क्या कर रहा है तो वो बेअकला, समझ तो उसको है नहीं, कानून को उसको पता नहीं। अब क्या करता है, इधर से उधर से उसने क्या कर रखा है, माननीय सुप्रीम कोर्ट को सैटरडे को भी खोल रखा है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे देश के किसी भी कोने में, किसी भी स्टेट में, हर स्टेट में वो जो हाई कोर्ट है, हर स्टेट में है। हरियाणा पंजाब का तो एक ही है, लेकिन वो भी स्टेट का, 2 स्टेट का एक है, लेकिन है हाई कोर्ट जरूर।
हाई कोर्ट हैं और माननीय सुप्रीम कोर्ट सारे देश में एक है। सभी हाई कोर्टों में और सभी एक सुप्रीम कोर्ट है हमारे देश का। सुप्रीम कोर्ट में सैटरडे की हमेशा छुट्टी होती है। तो सवाल यह है कि सैटरडे को डिसीजन कैसे आ गया यार? कोर्ट तो खुल नहीं रही। उस चवन्नी छापों को तो इतनी भी अकल नहीं, वो तो संडे को भी सुप्रीम कोर्ट को खोल देते हैं, डिसीजन आ गया। अबे दिमाग से काम ले ले बेअकले, कुछ दिमाग नाम की कोई चीज है कि नहीं? ये चवन्नी छाप का ही काम शुरू कर दे भाई, और कहीं चला जा, और कोई चवन्नी छाप कंपनी तेरे को लगा लेगी। यहां से लोगों का क्यों खून चूस रखा है? सैटरडे को आ गया, डिसीजन आ गया, फाइनल डिसीजन आ गया, मोराटोरियम मिल गया, बेफालतू की बकवास। उसके अलावा सुपर चैट, अरे भाई साहब ये झोला छाप यूट्यूबर बन गए हैं। इनका नाम रख दिया मैंने झोला छाप यूट्यूबर। अब मैं अगर बाद में आज के बाद खाली झोला छाप भी कहूंगा तो आप समझ जाना कि झोला छाप यूट्यूबरों का नाम इनका झोला छाप है, जो ये चवन्नी का काम कर रहे हैं। अब ऐसे भी है सुपर चैट। अरे सुपर चैट नहीं है तो कोई जवाब नहीं भाई। और सुपर चैट भी फर्जी की करते हैं, ये बता दूं, क्योंकि इनको जानकारी पूरी है नहीं। ये क्या करते हैं, अपने किसी 2-4 आदमियों इकट्ठे करके भेज दिए भाई 50 रुपए, खुद से ही क्वेश्चन लिख रखा है, उसका आंसर पहले ही यूट्यूब पे सर्च कर रखा है और वो ही आपको आंसर दे रहे हैं, वो ही बता रहे हैं। क्या कारण है? आप उसके पास चवन्नी छाप के झोला छाप यूट्यूबर के पास कमेंट कीजिए जब वो ऑनलाइन है, जब वो लाइव आ रहा है, आप कमेंट कीजिए, देखें वो देगा कि आपका जवाब। उसको पता ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है, ये पता नहीं। अरे भैया, किसी को दूसरे को ज्ञान देने से पहले खुद तो ज्ञान अर्जित कर लो पहले। यही कारण है कि कभी भी आप कितने भी कमेंट करें, आपके कमेंट का जवाब नहीं आता। हम क्या करते हैं, जब भी लाइव आते हैं तुरंत प्रभाव से स्पीड से जवाब देते चले जाते हैं, क्योंकि हर जवाब, हर नॉलेज हमारे माइंड में सेव है। आप किसी भी टॉपिक पे, किसी भी विषय पे जब आप क्वेश्चन हमारे से पूछते हैं तो हमें गूगल सर्च करने की जरूरत नहीं, हमारे इस गूगल के अंदर जाता है और तुरंत प्रभाव से उसकी डिसेंट एडवाइस हम दे देते हैं। तो ये जो झोला छाप है, इनसे बचे। ये दे देंगे आपको व्हाट्सएप का नंबर दे दिया, अरे भाई हम मार्केटिंग करना आ रहा है, पैसे कमाना रह गए, पैसे कमाने पैसे तो इस तक काल नहीं कटते 10-20 रुपए का, इस तक जिंदगी नहीं चलती भाई। नंबर दे देंगे आपको, वो नंबर कभी मिलेगा नहीं, उस पर मैसेज जाएगा, या व्हाट्सएप नंबर दे देंगे उस पर, या इन तय सुपर चैट करो। ये झोला छाप यूट्यूबर है, इनसे बचे। ये ठगी की दुकान इन्होंने खोल रखी है, लोगों को फुद्दू बनाने का ठेका ले रखा है। बैड बैंक आ गया, 12 बैंकों का लोन खरीद देगा, 10 बैंक का खरीद देगा। ओ भाई, बैड बैंक इस साल में आने की पूरी संभावना है, लेकिन वो 12 का, 10 का, 5 का नहीं खरीद देगा, सब का खरीद देगा। तो कबाड़ी है यार, कबाड़ी नू थोड़ी को है मैं 5 घरों का सामान खरीदूंगा या 25, ना तो 500 घरों का सामान दे दे यार। उतना तो कबाड़े का सामान चाहिए, कबाड़ी ना तो जो कबाड़ी के रेट में, सस्ते रेट में उसको मिलता हो। बैड बैंक भी ऐसा ही काम करेगा। अरे यार, बैड बैंक छोड़, चाहे सेट बैंक आ जाओ, मैं तो कह रहा हूं बैड बैंक में कौन भर्ती होंगे? यही चवन्नी छाप होंगे। ये जो चवन्नी छाप हैं, जो ये झोला छाप यूट्यूबर बन रहे हैं, मुझे लग रहा है इनको अभी तो इसमें चवन्नी छाप की नौकरी नहीं मिल रही, बैड बैंक होने के बाद शायद इनको मिल जाए, क्योंकि वो चवन्नी छाप का एक्सपीरियंस जो इनका है वहां काम आ जाएगा। मैं कह रहा हूं बैड बैंक में कौन लगेंगे? अरे मैं कह रहा जब सेट बैंक भी खोल दो, इन चवन्नी छापों के ऐसे बंदे ने भर्ती करो उसमें, बैड बैंक में, जिसका ताजा ताजा बाप मरा हो, तरामी तो पहलो 12 दिन से पहले उसको 13 दिन से पहले भर्ती कर दो, फिर उसका नाम धर दो सेट बैंक। जितने सेट हो रहे होंगे ना, उनको उसमें भर्ती कर दो और फिर इनलीगल तरीके से रिकवरी करके दिखाओ। अमरदीप कादियान अभी बैठा है, जिंदा है अभी, जब तक जिंदा रहूंगा तब तक डिसेंट एडवाइस चलती रहेगी। और इसके अलावा मैं आपको एक ऐसे आदमी से मिलाऊंगा जो है तो बिहार का, लेकिन अभी पिछले 32 साल के लगभग हरियाणा में 32 साल पहले यहां आया था और पीछे 25 साल से लगभग करनाल में ही रह रहा है। उस आदमी वो लेबर का काम करने के लिए हरियाणा में आया था आज से 32 साल पहले यमुनानगर में काम किया उसने 3 साल लेबर का। उसके बाद उसने 4 साल काम किया राजमिस्त्री का।
7 साल हो गए। उसके अलावा अब वो पिछले 25 सालों से ठेकेदारी का काम कर रहा है। उसके पास लगभग 100 आदमी आज की डेट में उसके पास काम कर रहे हैं और वो इसी काम से ही करोड़ोंपति बन गया है। तो काम, मेरा कहने का भाव यह है, काम कोई छोटा और बड़ा नहीं होता। अरे भाई साहब, अगर आपकी बीड़ी बेचने की भी दुकान है और आपके बीड़ी के बंडल 10,000, 5,000, 1,000 शाम तक बिक रहे हैं तो आप राजा हो। आपका बेंटले का शोरूम है 3 करोड़ रुपए की, फरारी का शोरूम है, लेकिन आपका 6 महीने में कार नहीं एक बिक बारी, तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। डिपेंड करता है आपके बिजनेस का वॉल्यूम कितना है। तो हिम्मत मर्दा मध्य खुदा, इसके बारे में मैंने डिसेंट व्लॉग के नाम से जो चैनल बनाया हुआ है उस पे मैंने इन बिहारी साहब की, जिनका नाम खकरू महतो है, उनकी मैंने एक वीडियो डाल रखी है। उसका लिंक भी मैं शेयर कर दिया है, वह आप उसको देखें और लाइव का मस्त मजा ले। उसमें कमेंट बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। फिर भी कोई दिक्कत परेशानी आ रही है तो आप के किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को तो वो कमेंट कर सकते हैं। आपको कोई दिक्कत परेशानी आ रही है तो आप कमेंट करके डिसेंट एडवाइस ले सकते हैं। जितने भी कमेंट आते हैं सबका 100% स्टिक जवाब मिलता है। ये बात ठीक है कि मैं ऑनलाइन नहीं होता, 1-2 घंटे बाद आ जाता है, लेकिन आता जरूर है क्योंकि हमें 100% जानकारी है। इन झोला छाप यूट्यूबरों से बचे, क्योंकि ये झोला छाप यूट्यूबर ऐसे हैं जैसे झोला छाप डॉक्टर होते हैं मोहल्ले पड़ोस में, गांव में, तहसील में। उनके पास कोई डिग्री नहीं, कोई नॉलेज नहीं, ठाका पानी के टिक्के लगाने शुरू कर दें, बचो बचो मरो मरो, दावा करें तो कैंसर का भी इलाज करूं, फलाने का भी। उनके पास अगर झोला छाप यूट्यूबरों के पास आप जा रहे हैं तो आपने बसों में देखा होगा, जो सरकारी बसें होती हैं उनके अंदर लिखा रहता है सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेवार है। अगर आप झोला छाप यूट्यूबरों की भकाई में आ रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, तो अपनी जान और माल के आप खुद से जिम्मेवार हैं। नमस्कार।